Hello friends, I welcome in your Bharatiya Vidyarthi YouTube channel. So friends, today we are going to learn social studies with me. Hi, I am Kavyansh. Nice to meet you everyone. So friends, our today's topic is all about soil and its types, uses and at last quiz. Okay friends. So friends, if we new on my YouTube channel, so subscribe to my YouTube channel and press bell icon for my new video notification. Now friends, here is a riddle. So please solve this riddle. What goes through cities and field but never moves? Means मतलब ये है इसका कि मतलब जाता है सिटीज़ और फील्ड तक बट वो चलता नहीं है. ऐसे क्या चीज़ है वो, तो ये चीज़ आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बतानी है. नाउ टुडे सेशन प्लान इज़ नो अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इन डिटेल, लर्न द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल एंड इट्स यूजेस, क्विज. ओके फ्रेंड्स, now move on to next slide. Now friends, see here soil. What is soil? What do you mean by soil? So friends, soil is a part of earth surface. Okay, what? Soil is a part of earth surface which include disintegrated rock, humus, inorganic and other organic material that provide the medium for plant growth. मीन्स सॉइल भी एक अर्थ सरफेस का पार्ट है. अर्थ मीन्स धरती के सरफेस का पार्ट है वो भी सॉइल भी. ठीक है, विच इंक्लूड, ये हमारे मतलब सॉइल में जो होता है क्या क्या इंक्लूड करता है. डिसइंटीग्रेटेड रॉक करता है इंक्लूड, ह्यूमस, इनऑर्गेनिक एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स. तो ये जो सारी चीज़ें हम आपको याद रखनी है. बस आपको सॉइल से लेके ऑर्गेनिक मटेरियल्स तक आपको ये याद रखना है कि ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक, जैसे कि सॉइल भी एक पार्ट है हमारा अर्थ सरफेस का. वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं. डिसइंटीग्रेटेड रॉक इंक्लूड करता है, ह्यूमस इंक्लूड करता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं, मटेरियल्स जो होते हैं वो इंक्लूड करता है, और अदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स इंक्लूड करता है. ओके. फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल के जो फॉर्मेशन और उसके लिए ये जो होता है इट टेक्स कितना समय लेता है. 100 to 1000, 100 से 1000 साल तक इसको मतलब टाइम लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के लिए. सॉइल इज़ यूजुअली जनरेटेड व्हेन रॉक्स ब्रेक अप इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट. अब जैसे कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये जो सॉइल कंपोजिशन इसमें दे रखा है, ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो आपका 4% है, एयर एंड वाटर 25% है, एंड मिनरल्स है वो 46% है. तो ये जो सारी सॉइल कंपोजिशन है इस चीज़ के बारे में हमें बता रखा है. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट. नाउ हेयर इज अ क्विज क्वेश्चन इज बॉटम सॉइल लेयर ऑफ द अर्थ इज बेड रॉक, टॉप सॉइल, सब सॉइल, नन. Now friends, so bottom soil layer of the earth is, जो बॉटम सॉइल की जो लेयर होती है वो अर्थ की कौन सी है. बेड रॉक, टॉप सॉइल, सब सॉइल, या फिर इनमें से कोई भी नहीं. तो ये जो क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर देना है. नाउ माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the amount of water present in the soil. 45%, 25%, 10% and 55%. तो मीन्स है इसका वाटर जो पानी होता है कितने दशमलव जो सॉइल होता है प्रेजेंट पाया जाता है, कितने दशमलव पाया जाता है वाटर, पानी कितने दशमलव पाया जाता है सॉइल में. तो या तो इसका 45, 25, 10 या 55 इनमें से कौन सा है कमेंट बॉक्स में बताना है आपको मुझे. नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल टेक्स हाउ मैनी ईयर्स. मीन्स जो मैंने आपको पहले सेकंड पार्ट पे पढ़ाया था सॉइल के टॉपिक पे, 20 to 60, 10 to 50, 100 to 1000,
2 to 5 मीन्स ये है कि जो फॉर्मेशन होता है सॉइल का उसके लिए कितना समय लगता है, कितने साल लगते हैं उसके लिए, तो ये भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। नाउ हियर इज माय नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ सॉइल। तो ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि सॉइल को 4 टाइप की कैटेगरी में बांटा गया है, या फिर उसको बेसिकली क्लासीफाई किया गया है 4 टाइप्स में। द सॉइल इज बेसिकली क्लासीफाई इनटू 4 टाइप्स। फर्स्ट इज सैंडी सॉइल, सिल्ट सॉइल, क्ले सॉइल, लॉमी सॉइल। एंड इसमें से जो टाइप्स ऑफ सॉइल है ये सभी के सभी जो है, जैसे सैंडी, सिल्ट, क्ले, लॉमी है, ये सारे के सारे हमारे मेन जो टाइप के सॉइल है। ओके, तो यहाँ पे एक ये चार्ट दे रखे, इसमें देख सकते हैं जैसे सिल्ट लोम हो गया, सैंडी लोम हो गया, क्ले लोम हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप पढ़ लेना। सो नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ माय नेक्स्ट टॉपिक इज सैंडी सॉइल। व्हाट इज सैंडी सॉइल? अब पूछा गया है कि सैंडी सॉइल क्या होता है। सैंडी सॉइल कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल ऑफ वेदर्ड रॉक। जो वेदर्ड रॉक होती है उसके जो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंसिस्ट किया जाता है इसमें, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द पुअरेस्ट टाइप ऑफ सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट बिकॉज इट हैज़ वेरी लो न्यूट्रिएंट्स फॉर पुअर होल्डिंग वाटर विच मेक्स इट हार्ड फॉर प्लांट रूट्स to absorb water. This type of soil is very good for the drainage system. So friends, आप समझे होंगे कि जो मैंने इसमें बताया बहुत इजी तरीके का है। सैंडी सॉइल जो होता है, सैंडी सॉइल कंसिस्ट स्मॉल पार्टिकल ऑफ वेदर रॉक। जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं वेदर रॉक के वो कंसिस्ट करता है सैंडी सॉइल। एंड ये जो है सबसे पुअरेस्ट टाइप का सॉइल है, ठीक है, फॉर ग्रोइंग प्लांट के लिए सबसे पुअरेस्ट टाइप का सॉइल है ये, बिकॉज क्योंकि ये वेरी लो न्यूट्रिएंट्स, इसमें क्या होता है बहुत सारे कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंड पुअर होल्डिंग वाटर के लिए भी मतलब वो है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, जो अगर प्लांट है, प्लांट की ग्रो के लिए ये जो सॉइल है अच्छा नहीं है। लिखा हुआ है ना, इट इज़ वन ऑफ द पुअरेस्ट टाइप ऑफ सॉइल। ओके, तो ये सबसे ज़्यादा पुअरेस्ट टाइप का सॉइल है। ओके, विच मेक इट, अब ये क्या करता है, अगर आप यूज़ भी करते हो इसको, तो विच मेक्स इट हार्ड फॉर द प्लांट रूट टू एब्जॉर्ब वाटर। प्लांट की जो जड़ होती है, सॉरी रूट जो होती है प्लांट की, उसके लिए क्या करता है, हार्ड बना देता है उसको पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। और ये जो टाइप है सॉइल का, ये सबसे ज़्यादा अच्छा है ड्रेनेज सिस्टम के लिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ हियर इज माय नेक्स्ट टॉपिक इज silt soil. What is silt soil? Silt, which is known to have much smaller particles compared to sandy soil, and it made up of rock and other mineral particles which are smaller than sand and larger than clay. Means silt है ना, silt उससे भी छोटा, जो इसका सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है सिल्ट सॉइल का, ठीक है, सैंडी सॉइल से भी छोटा पार्टिकल होता है, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक एंड अदर मिनरल। ये जो होता है अदर मिनरल से भी बनता है। तो आपको जिसका पॉइंट है यहाँ से लेके सिल्ट से लेके टोटली आपको करना है अदर मिनरल तक। सो सिल्ट विच इज़ नोन टू हैव मच स्मॉलर पार्टिकल कंपेयर टू द सैंडी सॉइल एंड इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड अदर मिनरल्स, ठीक है। सो सेकेंड पॉइंट, इट इज़ द स्मूथ एंड क्वाइट फाइन क्वालिटी ऑफ द सॉइल। इसकी जो क्वालिटी होती है ये स्मूथ होता है और क्वाइट फाइन क्वालिटी होती है इसकी ऑफ द सॉइल डेट होल्ड वाटर बेटर देन सॉइल। जो मतलब मतलब जैसे वाटर को होल्ड करता है बेटर देन सॉइल, सॉइल से मतलब अच्छा ही, ठीक है। अब देखो, सॉरी सैंडी सॉइल से अच्छा ही करता है।
द सिल्ट सॉइल इज़ मोर फर्टाइल कंपेयर टू द अदर 3 टाइप्स ऑफ सॉइल। ये जो मोर फर्टाइल है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल है ये, ठीक है, टू द अदर 3 टाइप्स, सबसे जो 3 टाइप के जो सॉइल मैंने आपको बताए हैं तो उनसे भी ज़्यादा ये फर्टाइल है, कंपेयर किया गया है फर्टाइल में, तो ये सबसे ज़्यादा है। Therefore, it is also used in agriculture practices to improve soil fertility. Means इसको एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में भी यूज़ किया जाता है, तो उससे क्या होता है, तो सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए इसको एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में भी यूज़ किया जाता है। सो फ्रेंड्स, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। नाउ फ्रेंड्स, हियर इज अ क्विज क्वेश्चन। Soil is classified into how many types? 2, 3, 4, 5. सो आपको मुझे बताना है कि जो सॉइल होता है उसको कितने तरीके के टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, तो ये आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल इज गुड फॉर एग्रीकल्चर, ड्रेनेज सिस्टम, डेकोरेशन, नन ऑफ दिस। इनमें से जो सैंडी सॉइल है वो किसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है? एग्रीकल्चर के लिए, ड्रेनेज सिस्टम के लिए, डेकोरेशन के लिए, या फिर नन ऑफ दिस के लिए। नाउ फ्रेंड्स, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिल्ट सॉइल होल्ड वाटर देन विच सॉइल। सिल्ट सॉइल जो है वो ऐसा, जैसा अगर वाटर को जब होल्ड करता है, सबसे ज़्यादा किससे ज़्यादा अच्छा करता है वाटर को होल्ड? सैंडी से, ब्लैक से, लोमी से, क्ले से। तो ये मुझे आपको बताना है। सो आपको मुझे बताना है कि इसका क्या आंसर हो सकता है, या सैंडी, या ब्लैक, या लोमी, या फिर क्ले। नाउ फ्रेंड्स, क्ले सॉइल, ओके। अब हमारा बात आता है क्ले सॉइल। क्ले सॉइल के जैसे आप यहाँ पे साइड पे इमेज दे रखे हुए कि क्ले कैसा होता है। ये टाइटली पैक होता है टुगेदर, मतलब सभी जैसे पैक होता है ये सारे जगह से, और वेरी लिटिल छोटे छोटे से होते हैं ये, और नो एयर स्पेस, इसमें एयर स्पेस भी नहीं होता। सो द पार्टिकल्स इन क्ले सॉइल आर टाइटली पैक्ड टुगेदर विथ ईच अदर विद वेरी लिटिल और नो एयर स्पेस। ओके, तो हमें ये चीज़ याद रखनी है, क्ले सॉइल में हमारा क्या होता है कि ये तो टाइटली पैक होता है और इसमें बिल्कुल नो एयर स्पेस होता है, और ये छोटे छोटे से होते हैं ये, ठीक है। दिस सॉइल इज़ वेरी गुड फॉर वाटर स्टोरेज। वाटर को स्टोर करने के लिए सबसे अच्छा वो है सॉइल, ठीक है। एंड मेकिंग हार्ड फॉर मॉइस्चर एंड एयर। ये क्या करता है, उसको बना देता है, मॉइस्चर को और एयर को हार्ड बना देता है टू पेनिट्रेट इनटू इट में, ठीक है। अब देखिए, सॉरी, पेनिट्रेट का मीन्स मेरे को पता नहीं है, तो मैं आपको, अगर मेरे को पता चल जाता है तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में मैं आपको बता दूँगा। सो इट इज़ वेरी स्टिकी टू द टच व्हेन वीट बट स्मूथ व्हेन ड्राई। ये मतलब वेरी स्टिकी टाइप से होता है, अगर हम इसको छूते तो बहुत सूखा, जैसे आपने क्ले देखा होगा, क्ले, ओके, क्ले देखा होगा तो वो कैसे होता है, वीट सूखा सा होता है ना क्ले, ठीक है। अगर आप कैसे भी उसको कैसे भी शेप से कैसे बना लो तो वैसे मुड़ जाता है। तो ये भी क्ले टाइप का सॉइल है ये, ठीक है। बट स्मूथ व्हेन ड्राई, ये स्मूथ भी होता है थोड़ी सी, लेकिन स्मूथ भी होता है, और व्हेन ड्राई भी होता है, ये सूखा और थोड़ी सी सूखा भी होता है, थोड़ी गीला सा भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके का ये जो सॉइल है, क्ले सॉइल है, इस तरीके का होता है, तो जैसे आपने इमेज में देखा हुआ है। सो फ्रेंड्स, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। सो फ्रेंड्स, माय नेक्स्ट टॉपिक इज लोमी सॉइल। व्हाट इज लोमी सॉइल? लोमी सॉइल इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सॉइल। फर्स्ट इज सैंड, सिल्ट एंड क्ले, such that the beneficial properties for each is include। मीन्स जो लोमी सॉइल होता है हमारा, जो उसका कॉम्बिनेशन होता है सैंड से भी, सिल्ट से भी और क्ले से भी, ये जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। इट हैज़ द एबिलिटी टू रिटेन मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स। इसकी जो एबिलिटी होती है रिटेन करने की क्या होती है, मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है।
इट इज़ मोर सुटेबल फॉर फार्मिंग, ये फार्मिंग के लिए बहुत सुटेबल होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन एग्रीकल्चर सॉइल, इसको हम एग्रीकल्चर सॉइल भी कहते हैं। इंक्लूड्स एन एक्विलिब्रियम ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सॉइल मटेरियल। तो ये इस तरीके का जो ये सॉइल है, इसमें 3 टाइप के जो हमारे 3 टाइप्स के जो सॉइल के जो मैंने आपको नेम्स बताए थे, तो उसका लॉमी सॉइल इसका ही कॉम्बिनेशन है, एक शॉर्ट टाइप में बता रहा हूँ मैं। तो आपको क्या पॉइंट करना है इसमें, सबसे पहले ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये पूरा का पूरा आपको पॉइंट करना है यहाँ से। सॉरी, फर्स्ट जो पॉइंट है आपको पूरा का पूरा पॉइंट कर रहा है इसमें। एंड ये जो थर्ड पॉइंट है इसको भी आपको पॉइंट करना है। इट इज़ मोर सुटेबल फॉर फार्मिंग। तो ये जो 2 पॉइंट है ये छोटे छोटे से मैंने आपको बता दिए हैं, तो ये सबसे ज़्यादा इजी भी रहेगा और आपको जल्दी लर्न भी हो जाएगा, और ज़्यादातर मेन पॉइंट यही है हमारे। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ फ्रेंड्स सी हेयर, विच सॉइल इज सुटेबल फॉर फार्मिंग। फार्मिंग के लिए सबसे अच्छा सॉइल कौन सा है? सिल्ट, सैंडी, क्ले, लोमी। तो ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लोमी सॉइल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सॉइल है, बट कौन कौन से इनमें से? स्टोन, डस्ट, सैंड, डस्ट, सिल्ट, स्टोन, नन ऑफ दिस, सैंड, सिल्ट, क्ले। इसका क्या आंसर हो सकता है? तो ये आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सॉइल हैज़ वेरी गुड वाटर स्टोरेज क्वालिटी? सिल्ट, सैंडी, क्ले, लोमी। तो ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। इनमें से सबसे अच्छे वाटर को स्टोर करने वाली कौन सा सॉइल है जो स्टोर कर सकता है? नाउ हियर इज अ वन मोर रिडल, तो सॉल्व दिस रिडल एंड राइट इन कमेंट बॉक्स। नाउ व्हाट हैज़ 4 eyes but cannot see? 4 आँखें होती है बट हम देख नहीं पाते, वो ऐसी क्या चीज़ है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है मुझे। सो फ्रेंड्स नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई क्लास एंड प्लीज़ लीव योर वैल्यूबल फीडबैक। अगर आप वैल्यूबल अपनी फीडबैक मुझे भेजेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और आप लोग मेरे यूट्यूब को प्रमोट ज़रूर करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, और शेयर ज़रूर करना, जिससे कि मेरे सबसे ज़्यादा व्यूअर्स भी बढ़े और सबसे ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़े। और फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे ये ज़रूर बताना कि आपको मैंने अभी तक 2 वीडियोस अपलोड करी है, तो उसमें से आपको वीडियो अच्छी लग रही है और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ राइट लिखना, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो नो लिखना। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लीव योर वैल्यूबल फीडबैक। सो थैंक यू, धन्यवाद।